प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह के मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब करके लगातार संदेशों को सुन रहे हैं। आज मैं एक बार फिर से आपके बीच में एक छोटा सा संदेश लेकर आया हूं और वो संदेश है सभा उपदेशक की पुस्तक में से। मैं आपको बताना चाहूँगा सभा उपदेशक में मूल शिक्षा क्या है, उस विषय में एक कंक्लूजन जो है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, सभो उपदेशक अर्थात यह सभी व्यक्ति के लिए उपदेश है। दूसरी बात, इस पुस्तक सभा उपदेशक का लेखक कौन है या उपदेशक कौन है। तो दूसरी बात यह है कि सभा उपदेशक का लेखक जो है सुलेमान को माना जाता है और इस पुस्तक के पहले ही पद में आपको पढ़ेंगे अध्याय पहला और उसके पहला वचन, तो आपको पता चल जाएगा यरूशलेम का राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन इस प्रकार लिखा है। तो इस पुस्तक का लेखक जो है सुलेमान है। दूसरी बात, वो उपदेशक जो लिख रहा है इस पुस्तक में, उस बात पर हम ध्यान दें तो सबसे बड़ी बात इस पुस्तक में जो लिखा गया है उपदेशक के द्वारा वो क्या है, सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है। इस संसार में जितने भी कार्य किए जाते हैं सब व्यर्थ है। जन्म लेना व्यर्थ है, मृत्यु व्यर्थ है, सूर्य के नीचे धरती के ऊपर जो कुछ है वो सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, इस प्रकार वह कहता है। प्रिय प्रभु के लोगों, ये वही व्यक्ति है जिसने 2 बार परमेश्वर के दर्शन को पाया था। ये वही व्यक्ति है जिसके ज्ञान की चर्चा पूर्वी क्षेत्रों तक थी। सीबा की रानी जो है अपने लोगों से के साथ मिलने के लिए इसे 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय करके उससे मिलने आते हैं। उसकी बुद्धि, ज्ञान और समझ और पराक्रम की बातें अद्भुत है क्योंकि इसे परमेश्वर ने उसे दिया था। परमेश्वर ने उसे वरदान स्वरूप ज्ञान और बुद्धि दिया था, लेकिन ज्ञान और बुद्धि की इतनी व्यापता रूप से उसके जीवन में प्राप्त की गई कि आज जब वो संसार के सारे सुखों को प्राप्त कर लेता है, सारे कार्यों को समझ लेता है, सब ज्ञान को समझ लेता है, तो अंत में वो ये कहता है कि संसार में जो कुछ किया जाता है वो सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य के लिए इस पुस्तक में मूल शिक्षा क्या हो सकती है, इस विषय को वो बताता है। इस संसार में जन्म लेना, कार्य करना, पहनना, खाना पीना, सोना, आराम करना, सुख विलास, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन इस पुस्तक में जो है 4 ऐसी बातों को जो है उसने दिया है जिसे हम सीख सकते हैं। 4 बातें जो मनुष्य के जीवन में ये मूल शिक्षा के रूप में होनी चाहिए। पहली बात, वो कहता है मनुष्य आनंदित रहे, आनंद करे तथा जीवन भर भलाई करता रहे। आप सभा उपदेशक अध्याय 3 और उसके 12 पद को पढ़ेंगे तो वो मूल शिक्षा के रूप में ये देता है, ये कहता है कि मनुष्य को इस संसार में आनंदित रहना चाहिए और जीवन भर सदा भलाई करते रहना चाहिए। ये इस पुस्तक का उसका सार है जो अंत में वो कहता है। दूसरी बात वो कहता है कि मनुष्य खाए पिए तथा सब काम से प्रसन्न रहे। ये दूसरी शिक्षा वो देता है। ये 3रा अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है मनुष्य बढ़िया से खाए पिए इस संसार में और अपना काम करता रहे और अपने कार्यों में, अपने सब चीज़ों में वो प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे, जीवन के आशीषों का आनंद ले जो कुछ परमेश्वर ने हमें इस संसार में दिया है। ये दूसरी बात। तीसरी बात वो कहता है 12 अध्याय 1 पद में कि जवानी में अपने परमेश्वर को स्मरण रख। ये वो जवान व्यक्ति था जिसने सारे सुखों को, समृद्धियों को, आशीषों को अपने जीवन में पाया था, लेकिन आज वो मूल शिक्षा में ये कहता है सारे संसार को भोग करने के बाद वो ये बताना चाहता है कि जवानी में इस सांसारिक अभिलाषाओं में भागने, कूदने और काम करने से कोई लाभ नहीं है। जवानी के दिनों में हमें अपने परमेश्वर को स्मरण रखना चाहिए। चौथी और अंतिम बात वो कहता है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा को मान। 12 अध्याय और उसके 13 पद में इस बात को लिखा है। ये 4 बातें। पहली बात, मनुष्य आनंदित रहे और जीवन भर भलाई करता रहे। दूसरी बात, मनुष्य खाए पिए और अपने सब काम में प्रसन्न रहे। तीसरी बात, जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को स्मरण रखे। और चौथी बात, परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञा का पालन करे। 12 अध्याय 13 पद में इसे लिखा गया है। इसे कार्पे डियम थ्योरी भी कहा जाता है। कार्पे डियम थ्योरी को हम इस पुस्तक में हम समझ सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत
ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की।